दोनों का खाना कमरे में भिजवा देती हूँ, बल्कि मैं खुद दे आती हूँ। अरे सुन, मीर साहिल तो आज सुबह ही चला गया लंदन पढ़ाई के लिए। अब तो माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वापस आएगा। तुझे क्या हुआ? तू क्यों परेशान हो गई? नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं खाना दे आती हूँ मीर दानियल के लिए। पल वो सारे पलकों पे रुके, जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। मीर साहिल तो आज सुबह ही चला गया लंदन पढ़ाई के लिए। अब तो माशाल्लाह पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वापस आएगा। रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मीर दानियल साहब के लिए खाना लेने आई थी। वो तो मैं दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। रानो, क्या हुआ तुझे? मिला मीर साहिल? वो चला गया है शन्नू, वो बाहर चला गया है। क्या? बाहर? मगर क्यों? पढ़ने गया है वो, चला गया है। रानो, रानो, संभाल खुद को, सब देख रहे हैं। उसकी पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है ना शन्नू, लेकिन मेरा नतीजा निकल आया है। फेल हो गई हूँ मैं, हार गई हूँ मैं शन्नू, हार गई हूँ मैं। चलो बस कर। धोखेबाज है वो। रानो, अब तू क्यों रो रही है? मैंने तो तुझे पहले भी बताया था, ये अमीर लोग धोखा देते हैं। और वैसे भी उसने कौन सा तुझसे मोहब्बत का इजहार किया था? तू ठीक कह रही है शन्नू, लेकिन मैं भी गलत नहीं थी। देख लेना, छोड़ूंगी नहीं उसे। कभी ना कभी तो नंबर मिलेगा ना उसका। इतनी सुनाऊंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। तू ना रहने दे, आई बड़ी अकल ठिकाने लगाने वाली। तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुझे उसका गम है। जी नहीं, उसके गम में मरूंगी नहीं मैं। अब तो यकीन आ गया ना, उसे तुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वो शुरू से ही तुझे बेवकूफ बना रहा था। तुझे पता है अम्मा ने कितना हंगामा किया था? छिमू की शादी भी सही से एंजॉय नहीं कर सकी मैं, बस इसी परेशानी में रही। और वो झूठा मुझे बिना बताए चला गया। मेरा हवेली जाने का ख्वाब कैसे पूरा होगा शन्नू? रानो, मेरी बात मान ले। तू ऐसा कर, तू दावर से शादी कर ले। वो गरीब जरूर है रानो, लेकिन तुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। सच्चे प्यार से पेट नहीं भरता शन्नू। मैं शादी करूंगी तो किसी अमीरजादे से जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तू नहीं बदलेगी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। चल अब चल। मैं तो मूड ही खराब कर दिया मेरा, कितनी खुश थी मैं। चाहता हूँ कि तुम रानो से शादी कर लो। आप इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं मीर जी? देखो, रानो एक अच्छी लड़की है और मैं जानता हूँ तुम उसके मंगेतर हो। वो अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती है। उसने मेरे बारे में आपसे बात की है? हाँ, और वो तुमसे शादी भी करना चाहती है। तुम कोशिश करो कि जल्द उससे शादी कर लो। किसी से लड़के आई है रानो? तुझे उससे क्या? मैं लड़ूं या लड़कर मर जाऊं, तुझे मेरी फिक्र नहीं होनी चाहिए।
और कितनी बार कहा है तुझसे, घर में उस वक्त आएगा जब सब होते हैं। मैं खुद तो नहीं आया ना, मुझे तो मीर साहिर ने बुलाया। क्या? तुझे मीर साहिर ने बुलाया था? मगर क्यों? मुझे पता है तेरी बड़ी दोस्ती है ना उससे, इसलिए उसने तेरे दिल की बात मुझ तक पहुंचाई है। क्या कहा है तुझसे मीर साहिब ने? यही कि तू उससे मेरी बातें करती है, मगर तुझे ये बात मुझसे खुद कहनी चाहिए थी कि तू मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे पता है तुझे शर्म आ रही होगी ना। बकवास बंद करो दावर। मैं तुझसे शादी करूंगी? बता तेरे पास है ही क्या? 2 कमरों का सड़ा हुआ घर जिसमें बारिशों में छत टपकने लगती है। शर्म की बात करता है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। 1000 बार कह चुकी कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। बस रानो, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं नफरत करती हूँ तुझसे। और उस मीर साहिर के बच्चे की तो अब शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। मजाक समझ रखा है? होता कौन है वो? मेरी शादी का फैसला करने वाला। और तू भी कान खोलकर सुन ले दावर, मैं सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहूंगी, पर तुझसे शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। जाकर कह दे अम्मा अब्बा, जिससे तेरा दिल करे। मेरा जवाब साफ है, अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर बंदे से करूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। समझ गया तू? चल ठीक है रानो, जैसे तेरी मर्जी। दिलों पे जोर थोड़ी चलता है, लेकिन कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना जरूर। अम्मा, हर लड़की का बुनियादी हक होता है कि वो अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी करे। मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। तेरा बेड़ा तर्ज है, माँ बाप का तो तूने मार ही दिया जीते जी। अरे गैरत नहीं आई, शर्म नहीं आई तुझे खुद से ये बात करते हुए? कितनी बार मैं तुमसे और अब्बा से कहती रही कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। और एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या कहा है उससे? हर महीने 4 बार मुंह उठाकर आ जाता है। सही किया मैंने उससे। अब देखना आएगा नहीं वो यहाँ। क्यों नहीं आएगा भाई? अपनी खाला के घर आता है, देखती हूँ कौन रोकता है उसे। अब भी अगर आया ना तो बड़ा ही कोई बेशरम होगा। अरे बेशरम तो तू है, बेगैरतियां तो तू करती फिरती है। अरे उस मासूम ने तो एक बात भी नहीं की मुंह से। उसमें इतनी शर्म है, तेरी तरह बेशरम नहीं है वो। कैसे बताता खुद जो कमी है उसमें? क्या कमी है? यही ना कि उस बेचारे के पास पैसा थैला नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तेरे बाप के पास कौन से बहल थे? मैं भी तो रही उसके साथ और अब भी रह रही हूँ। अम्मा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बस मैंने कह दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो बड़े घर में ही करूंगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन से बड़े घर से तेरा रिश्ता आता है। ये जो तेरे ख्वाब है ना सारे, ये यही रह जाएंगे और आखिर में बचेगा कौन? यही दावर। इसी से शादी करनी पड़ेगी तुझे बेटा। आई बड़ी बड़े घर के ख्वाब देखने वाली, शक्ल देखी अपनी? बड़े घर में शादी करूंगी, ऐसी शक्लें नहीं होती बड़े घरों में जाने वाली। अंकल, आप रानू के ख्वाब टूटने मत दीजिएगा। रानू की शादी दावर से मत करवाइएगा। रानू के ख्वाब जरूर पूरे होंगे। आप देखिएगा, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े घर में जाएगी। मीर दानियाल से करेगा अपनी बेटी की शादी? तो इसका मतलब है मीर साहिर ने मीर दानियाल के रिश्ते का ही इशारा दिया था। पता है मामदीन, आज रानू ने क्या किया? अरे अब क्या कर दिया उसने? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तेरी लड़नी। दावर को साफ जवाब दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक दिन तो ये होना ही था। इमामदीन, तुम बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। तूने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। रानो ने दावर को शादी से इनकार कर दिया है, खुद अपने मुंह से। हाँ, समझ में आ गई है मेरे बात। अब क्या हो सकता है? अब देखो ना, हम रानो की मर्जी के बगैर तो उसकी शादी नहीं कर सकते ना। बचपन की मंग थी उसकी। अब मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? अच्छा चल, अब सो जा, आराम कर ले,
सुबह तूने काम पे भी जाना है। अब जो होगा देखा जाएगा। बेवफा। ला बेटा। रानो बेटा, ये तुमने क्या सुबह से रट लगा रखी है कि मैं हवेली नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। बेटा हवेली में बहुत काम होते हैं, तू समझती क्यों नहीं है? अब्बा मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं नहीं जा रही बस। देखा, यही बकवास इसकी मुझे जहर लगती है। जब मैं मना करती थी कि नहीं जाना तो कहती थी जाऊंगी, अब मैं कह रही हूँ तो नखरे कर रही है। अरे शर्म कर, इतना भी ख्याल नहीं कि मेरे घुटनों में दर्द है। जाऊंगी तो वो सोबिया मुझे अपने काम में लगा लेगी। सोबिया जी नहीं है, वो लड़के जा चुकी है अपनी माँ के घर। वो क्यों? मुझे क्या पता, माँ जी मीर दानियाल की दूसरी शादी कराना चाहती है इसीलिए। है? ये हवेली में क्या नए किस्से शुरू हो गए? किससे कर रही है मीर दानियाल की शादी? मुझे क्या पता, बस कह रही थी कि खानदान में 2-4 लड़कियां देखी हैं, उन्हीं में से करा देंगे। पता नहीं क्या बकबक किया जाती है बेवकूफ कहीं की। इमामदीन जल्दी से चाय खत्म कर ले, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ क्या हो रहा है हवेली में। बड़ी बेगम साहब तो बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी। अरे तू अकेले कैसे जाएगी? अभी तो कह रही थी कि मेरे घुटनों में दर्द है। इसे भी साथ ले जा, दोनों मिलके काम कर लेना। जा बेटा, हवेली में बड़े काम होते हैं, माँ का हाथ बटा देना। अब तू ना गई तो बड़ी बेगम साहब क्या सोचेगी? जा शाबाश जा। ठीक है अब्बा, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने का। तैयार होकर आती हूँ। अरे तैयारी काहे की है? शादी में जा रहे हैं हम। ठीक है बस चल ऐसे। अम्मा ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, मुझे साथ लेकर जाना है तो सब्र कर। देख ली जबान चलती हुई इसकी। अरे ओ भगवान, ना झिकझिक किया कर इससे। पराई अमानत है, एक दिन ब्याह के चली जाएगी तो फिर सारी उम्र इसको याद करती रहेगी। बैठ।
सॉरी जी, वो मुझे पता नहीं था कि आप कमरे में हैं। वो जी अम्मा जी ने कहा था कि मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं, तो मैं सफाई करने आई थी। ये मैं रखने आई थी। वो लिपस्टिक लगाने का शौक है ना, इसलिए लगा ली थी थोड़ी सी, अब मिटा रही हूँ। आप सोबिया जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज, वरना वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? मुझे क्या बताऊं, मुझे तो बहुत सारे शौक हैं। मसलन क्या क्या शौक है, बताओ तो। अब देखें, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मैं लिपस्टिक्स लगाऊं, महंगे कपड़े पहनूं, ढेर सारी सोने की चूड़ियां पहनूं, मगर तो फिर अपने घर वालों से कहो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढे और तुम्हारी शादी कर दे। अम्मा है ना, उन्होंने अपने भांजे से मेरा रिश्ता तय किया हुआ है। ना वो ज्यादा कमाता है और ना ही अमीर है, तो फिर क्यों करूं उससे शादी? किसी अमीर से करूंगी मैं तो। पता है, मैंने तो उसे मना करके भगा भी दिया। मीर जी, आप बताएं, अमीरों को कैसी लड़कियां पसंद है? देखें, शक्ल सूरत की तो मैं ठीक हूँ और काम भी कर लेती हूँ, खिदमत भी कर लूंगी, और हाँ, अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। रानो, हेलो, अम्मा बुला रही हैं, मैं जाऊं? ठीक है, जाओ, और बशारत से बोलना मेरा नाश्ता कमरे में ले आए। ठीक है, लेकिन प्लीज आप किसी को कुछ बताना मत, प्लीज। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस खतीजा दुआ कर कि दानियाल मान जाए रक्षंदा से शादी के लिए, और सोबिया भी जिद छोड़ दे और घर वापस आ जाए। बड़ी बीबी जी, अगर मीर जी रक्षंदा बीबी से शादी पे ना माने तो क्या? एक तो लड़कियां और भी है मेरी नजर में जिनसे मीर दानियाल की शादी हो सकती है। पर माँ जी, सोबिया जी हंगामा नहीं करेंगी? वो राजी हो जाएंगी अपने शौहर की दूसरी शादी पर। चुप कर तू, बड़ों की बातें क्यों सुन रही है? जा अपना काम कर। मानेगी तो जरा मुश्किल से ही, औरत है, कैसे बर्दाश्त करेगी शौहर की दूसरी शादी? मीर माजिद अली के घर आप रक्षंदा बीबी का हाथ मांगने जा रही हैं बेबी जी? नहीं, मैं सोच रही हूँ एक बार मीर दानियाल वहां का चक्कर लगा ले, देख ले रक्षंदा को, मैं भी उनका मूड देख लूं। जब से रिश्ते की बात खत्म हुई है, आना जाना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया उन लोगों का। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ले आऊं आपके लिए? हाँ, अभी ले लूंगी थोड़ी देर में, सब्र कर जा जरा। कोई काम है क्या? माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिए। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अगर आप कहें तो अपने भाई को खाना दे आऊं, उसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है, जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जी। बड़ी बीबी जी, इसके भाई को इतनी तकलीफ नहीं है जितने वो ड्रामे करता है। नशई है, नशा करता है। हाँ, याद आया, जब बशारत से पूछ के मीर दानियाल के कपड़े इस्त्री किए उसने। माँ जी, वो बशारत तो किसी काम से बाहर गया है। हाँ, तो तू कर देना कपड़े इस्त्री, अगर बशारत नहीं है तो। ठीक है, कर देती हूँ। सुन रानो, छोटे कमरे में इस्त्री स्टैंड पड़ा है, बशारत वहीं पे कपड़े इस्त्री करता है। जी माँ जी। और सुन, ध्यान से करना, जला मत देना। सलाम मेरा रानी जी। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया बीबी किधर है मेरा रानी जी? अच्छा, तो सालिहा ने तुझे भेज दिया सोबिया को लेने के लिए। सलाम सोबिया बीबी। क्या बात है जुलेखा, क्यों आई है? एक बहुत जरूरी बात करनी है सोबिया बीबी। कौन सी जरूरी बात करनी है? वो जी, माँ जी जा रही है मीर दानियाल के साथ मीर अली के घर, उनकी बेटी का हाथ मांगने। क्या बक रही है तू जुलेखा? मैं ठीक कह रही हूँ सोबिया बीबी, सच में वो आज शाम को जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं, इसीलिए मैं घर से माँ से झूठ बोल के आई हूँ।
देखा माँ आपने, देख लिया, ये जो माँ जी पहले चाहती थी ना, अब भी वही करनी है। अब तो मेरी बात मान लें आप, उन्होंने कराया है मुझ पर जादू, क्योंकि दानियाल ने रक्षंदा की बजाय मुझसे शादी कर ली थी, मामू की बात मानकर। अच्छा सोबिया बीबी, अब मैं चलती हूँ, वरना माँ जी को शक पड़ जाएगा। हाँ हाँ जाओ तुम, और तुम भी जाके काम देखो। देखा, देख लिया, जो लड़कियां अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती हैं, उनके घर में डाका पड़ जाता है।